अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कैप्रिकॉर्न कॉर्नर। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे जी। मैं भी खैर खैरियत से। तो आज अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी स्टोन्स जो डिफरेंट किस्म की ज्वेलरी और डेकोरेशन पीसेस में यूज़ होते हैं। तो वीडियो सारी देखिएगा। आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, मुझे फ्लू है। ये सबसे पहले आप हमारे पास देख सकते हैं कि मेरे हाथ में पौधा पकड़ा हुआ है, एक मरजान का पौधा है, ठीक है। ये मरजान का पौधा जो होता है जो अक्सर मछेरे वगैरह है, जो स्विमर्स वगैरह होते हैं, वो दरिया में अक्सर जाते हैं स्विमिंग वगैरह करने के लिए। तो ये दरियाओं की मौजों से जो है वो टूट कर ऊपर आता है। जब इसको हम लेते हैं तो ये एक पौधा होता है। फिर इसको जब ये जो अब देखें इसकी टहनी आएंगी, तो इसको जब सूख जाता है तो ये पत्थर बन जाता है। तो ये वो वाला पौधा है मरजान जिसका सूरह रहमान में ज़िक्र है। तो जिसके बारे में कहा जाता है कि खुदा की अगर नेमतों में देखना है तो उनमें मरजान उसकी जो है वो एक बेस्ट एग्जांपल है। इसकी आवाज़ भी पत्थरों की तरह हो गई थी। भाई का कहना था कि जब ये मैंने लिया मेरे पास पूरा पौधा बना हुआ था, देन मुझसे ये टूट गया था। मतलब कि पूरा पौधा था उनके पास, लेकिन जब इसको उन्होंने सुखाया तो ये टूट गया। अब जो ये सेकंड है हमारे पास, इस पत्थर को कहा जाता है लिपस। लिपस पत्थर कहा जाता है। और ये पत्थर जो है वो अफ़गानिस्तान से निकलता है। ज़्यादातर ये चाइना भेजा जाता है ये पत्थर ना। ये जो है पेंडेंट भाई ने बनाए हुए थे। इसके जो मोस्टली इस पत्थर के डेकोरेशन पीसेस बनाए जाते हैं, लेकिन भाई का कहना था कि मैंने खुद इसकी कटिंग करवा के इसको पेंडेंट बनवाया है। उसके बाद उन्होंने इसी पत्थर, अब इसके कलर्स आप देख सकते हैं, इतने खूबसूरत कलर्स हैं। भाई ने अब क्या कह रहे थे भाई कि पत्थर जो है ये इसको मैंने खुद शेप दिए, कलर्स इसके ओरिजिनल है। देन उन्होंने इसको वर्ल्ड की एक ना मैप की शक्ल देने की कोशिश की है। तो ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। इसके कलर्स जो हैं सारे ओरिजिनल हैं। अब ये देखें एक पेंडेंट बने हुए हैं हमारे पास और साथ जो है वो वर्ल्ड की शेप का। अब जो ये पत्थर है हमारे पास, इसे याकूत कहा जाता है। ये बहुत कीमती पत्थर है ना। अब इसमें जो एक और टॉप क्वालिटी पत्थर आ जाता है जो इसमें लाल होता है, वो पत्थर वो डायमंड से ज़्यादा कीमती पत्थर है। अब जर्मनी के एक म्यूज़ियम में लगा हुआ है वो पत्थर, लाल बदख्शां, तो ये वहाँ से नाम उसका निकला हुआ है। अब जर्मनी के म्यूज़ियम में ये पत्थर जब लगा हुआ है ना, तो ये है बहुत सख्त पत्थर। ये ब्लास्टिंग से भी मुश्किल से टूटता है, ये पत्थर निकलता है ना, बहुत मुश्किल से निकलता है। तो ये पत्थर जो है उधर म्यूज़ियम में ना अनार की तरह रंग दे के इसको लगाया हुआ है। ये देखें हमारे पास यहाँ पर ये याकूत, ये देखें दूसरा पीस पड़ा हुआ है, इसमें कलर्स देख लें, बहुत प्यारे कलर्स हैं। अब जो ये नेक्स्ट पत्थर है इसको कहा जाता है डायमंड क्वार्ट्स, क्योंकि इसकी जो कटिंग होती है नेचुरली कटिंग होती है, ये डायमंड की तरह इसकी कटिंग होती है। हर पत्थर की अपनी अपनी क्वालिटी होती है। इस पत्थर की ये क्वालिटी है कि जब आपकी बॉडी के साथ लग रहा हो ये पत्थर, तो इससे आपकी हार्ट बीट नॉर्मल रहती है। और ये आपके जो टेम्परेचर है, जैसे कि आपने हाथ में पकड़ा ये पत्थर ठंडा था, तो ये एंड तक ठंडा ही रहेगा, ये मतलब गर्म नहीं होगा। इसका टेम्परेचर जो है वो जो होता है वही रहता है। तो इसके बाद ये अब ये पत्थर है, इनको नेफ्राइट के पत्थर कहा जाता है। ये देखें ये हमारे हाथ में पकड़े हुए थे। उसके अलावा ये इसका एक शॉपर था। ये भी सारे जो है नेफ्राइट के पत्थर हैं। तो इसके बाद ये है ग्रेनाइट, रेड ग्रेनाइट। इसमें जो एक बड़ा पीस है ये एंटीक दाना है, ठीक है। ये नॉट फॉर सेल, वो कह रहे थे कि मुझे मिल गया और मैं इसको अब बेचना नहीं चाह रहा। लेकिन ये जो छोटे पीसेस हैं इनकी जो कटिंग है ये नेचुरली इसी तरह की कटिंग होती है कि हर साइड से सेम कटिंग हुई हुई होती है इस पत्थर की। देख सकते हैं, आपको बड़े बड़े पत्थर से ज़रा क्लियर नज़र आ रहा होगा कि हर तरफ से ये सेम इसकी कटिंग हुई हुई होती है। जैसे कि बड़ा पत्थर है उसी तरह एज इट इज़ छोटे पत्थर की भी इसी तरह कटिंग हुई हुई है। इसे ग्रेनाइट कहा जाता है। उसके बाद ये ग्रीन ग्रेनाइट है। पहले आपको रेड ग्रेनाइट दिखाया था, अब ये ग्रीन ग्रेनाइट है। इसकी भी देख सकते हैं, इसकी भी एज इट इज़ जैसे दूसरे पत्थर की कटिंग हुई हुई थी कि हर साइड से इनकी नेचुरली एक तरह की कटिंग हुई हुई होती है। ये कुछ उसमें थोड़े थोड़े बड़े बड़े ग्रेनाइट्स पड़े हुए हैं, तो सेम शेप है सबकी, देख सकते हैं आप इस सबको। अब ये जो नेक्स्ट पत्थर है हमारे हाथ में, ये है जैस्फर। इसको 5 मिनट हाथ में पकड़ने से आपका जो बीपी होता है वो आपका एकदम से नॉर्मल हो जाता है। हर पत्थर की अपनी अपनी स्पेशल होती हैं। तो ये अब हमारे पास है जेड। ये पत्थर, इनकी कटिंग्स उन्होंने खुद की हुई हैं तीनों पत्थर्स की। लेकिन ये कलर बहुत ही प्यारा, बहुत ही मज़े का कलर था और मुझे ये कलर वैसे भी बहुत पसंद है। तो इसके कलर की वजह से हम इसे फौजी पत्थर भी कह सकते हैं। देखें इसका कलर कितना डिफरेंट सा पत्थर है। तो ये कह रहे थे ये भी नॉट फॉर सेल।
तो जी जो नेक्स्ट पत्थर है इसे इंग्लिश में तुरमलीन कहा जाता है, उर्दू में बहरूज कहा जाता है। ये एक ही पत्थर में 3 कलर्स आए हुए हैं। ये देखिए आप, इतनी यूनिक चीज़ है ये। इसके साइड्स पे ग्रीन है, ग्रीन के बाद वाइट कलर आ रहा है और उसके मिड में रेड कलर है। तो ये बहुत ही यूनिक पीस था, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर है। यहाँ से मैंने थोड़ा सा क्लोज करके दिखाना आपको चाहा है। मिड में ये रेड है और उसके बाद जो है वाइट और फिर एंड पे जो है वो ग्रीन है। तो ये वाला मुझे बहुत पसंद आया था। ये अगर किसी कोई रिंग वगैरह बनाई जाए या फिर पेंडेंट बनाया जाए तो उसमें बहुत ये मज़े का लगेगा। मुझे भाई दिखा रहे थे कि ये देखें, ये गौर से दिखाएँ कि ये 3 कलर्स आ रहे हैं। तो मैंने कहा ये नज़र आ जाएँगे। ये देखिए आप देख सकते हैं। तो ये तुरमलीन और बहरूज का एक और कलर हमारे पास मौजूद है। ये देखिए इसमें 5 कलर्स हैं। ये नेचुरल, ये मतलब इन्होंने पेंडेंट साइज़ कटिंग करके ख़ुद बनाया हुआ है, लेकिन इसके कलर्स आप देख सकते हैं। इसमें 5 कलर्स और डिफरेंट किस्म के कलर्स इसमें तुरमलीन या बहरूज में पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मतलब पेंडेंट साइज़ का इन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन बहुत ही मज़े का है। ये भी आप देख लें और बहुत प्यारा है। उसके बाद ये हमारे पास ओपल पत्थर है। ये पानी के अंदर होता है और इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो ये शेड्स आते हैं, इसके डिफरेंट किस्म के शेड्स आते हैं। ये देखिए आगे रिंग्स के लिए बने हुए हैं। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।